मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग क्या समझते हैं डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक का बात करें तो वहां बैंकिंग सिस्टम को समझ रहे हैं, जिसमें हम लोग सीआरआर, एसएलआर और उसके बाद रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस सब चीज को समझ लिए हैं। आज हम लोग समझते हैं बैंक रेट एंड रेपो रेट के बीच में डिफरेंट क्या होता है, इसका जरूरत क्यों पड़ा। जब रेपो रेट था तो बैंक रेट का जरूरत क्यों पड़ा। सबसे पहले अगर बैंक रेट का बात करेंगे, जब कॉमर्शियल बैंक लोन लेगा किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, मीन सेंट्रल बैंक से, वहां पे विदाउट सिक्योरिटी उसको लोन मिल जाएगा। उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट। बट जब हम लोग बात करते हैं रेपो रेट के केस में, वहां पे उसको क्या देना पड़ेगा, कोलेटरल देना पड़ेगा, मतलब कोई न कोई सिक्योरिटी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करते हैं टाइम पीरियड का, जो बैंक रेट होता है वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए, बट जो रेपो रेट होता है वो किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, ये डे में डील होता है, मंथ या ईयर में डील होता है। अगर हम लोग बात करते हैं पर्पज, जैसे मान लो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना हुआ, रेगुलेट करना हुआ, मनी फ्लो को करना हुआ, तो वो सब इसका पर्पज होता है बैंक रेट का। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं रेपो रेट का, शॉर्ट टर्म में कोई भी हमारे कंट्री के अंदर में प्रॉब्लम हुआ मनी फ्लो को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, वहां पे ये रेपो रेट आता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का, हमेशा याद रखना सिक्योरिटी के केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। कभी भी आप लोन लेते हैं ना, दो लोन होता है, जहां पे आप सिक्योरिटी देते हैं वहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, जहां पे आप सिक्योरिटी नहीं देते हैं वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अब यहाँ पे समझ जाइए, इसमें हम लोग सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसका क्या होगा, कम होगा। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं टाइम एप्लीकेशन का, ये इंडिकेट हमारा करता है कंट्री के अंदर में इन्फ्लेशन और मैक्रो इकोनॉमिक को, स्टेबिलिटी को सही करना। बट इसका काम क्या होता है, कंट्री के अंदर में जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, मनी कंट्रोल को मैनेज करना। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, आगे जल्द ही लेके आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। थैंक यू सो मच।